प्रॉफ़िट जो है लमसम 1 लाख रुपए बीघा का प्रॉफ़िट इसमें हमको पिछली बार मिला है और लमसम पौने 3 लाख रुपए हमने खर्चा किया था। पहले आप जो बता रहे थे कि गेहूँ और धान की फसल भी होती है, इस टाइम धान लग रहे हैं, जी, जी। तो उसमें क्या प्रॉफ़िट नहीं है किसानों को? उसमें जितना प्रॉफ़िट है उतने से काम किसान का चल नहीं पाता और सब जो है कि जैसे केला खेती आम के सब नहीं कर सकते, ये बात सही है। लेकिन इसके लिए साधन सुविधा भी होना चाहिए, तो उसमें उतना इनकम नहीं है, बहुत काम चलाऊ इनकम है। इसलिए कि हम इनकम अपनी कैसे बढ़ाएँ, ये सोच के हमने जो है ये स्टेप लिया है। हमारा नाम बृजेंद्र मिश्र है, ग्राम भुजकुआरे, पोस्ट टीकर माफी, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश। हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे, जी। तो देखा कि काफ़ी खेती कर रखी है केले की, जी। तो जानने की इच्छा हुई हमारे भी कि हम भी आपसे जानें कि ये विचार कहाँ से आया कि आप केले की खेती करें? विचार आया जब हम खेती कर रहे थे मसूर की, फिर गन्ने की, गन्ने में लेबर की समस्या आई तो विकल्प तलाशा कि और कौन खेती करे, तो फिर दिमाग में आया केला या आम की खेती करें, तो ये लगा कि केला 1 वर्ष में हो जाएगा, इसलिए केला की खेती की बात दिमाग में आई। तो इससे पहले आप जो बता रहे थे कि गेहूँ और धान की फसल भी होती है, इस टाइम धान लग रहे हैं, जी, जी। तो उसमें क्या प्रॉफ़िट नहीं है किसानों को? उसमें जितना प्रॉफ़िट है उतने से काम किसान का चल नहीं पाता और सब जो है कि जैसे केला खेती आम के सब नहीं कर सकते, ये बात सही है। लेकिन इसके लिए साधन सुविधा भी होना चाहिए, तो उसमें उतना इनकम नहीं है, बहुत काम चलाऊ इनकम है। इसलिए कि हम इनकम अपनी कैसे बढ़ाएँ, ये सोच के हमने जो है ये स्टेप लिया। अच्छा, आप एक चीज़ और बता रहे थे कि इनका साइज़ क्या है? एक बार ज़रा सामने भी चल के देख लेंगे कि इनका जो दायरा है वो आप बता रहे थे कि कितना है 5 हाँ, बाई। तो ये हम पहली बार लगा रहे थे तो हाँ, हाँ जी, 5 हाँ। आम तौर पे 5 बाई 6 या 5 बाई 5 या जी। एक किसान 5 बाई 7 लगाया था। हुँ। तो हमने कहा कि 5 बाई 7 जो है कुछ स्पेस रहेगा तो वज़न भी आएगा और लेकिन प्रैक्टिकल के लिए हम सोचे थोड़ा गैप और अगर हम बढ़ाएँगे, मान लीजिए हम 5 वर्ष तक इसकी फसल लेना चाहें एक ही पौध से, तो कैसे लेंगे? तो हमने उसको 5 बाई 9 एक प्लॉट हम 5 बाई 9 को लगाए। एक चीज़ आपको रोकेंगे। एक एक पौधे से 5 बार फसल। 5 बार। तो ये हम तैयारी इसकी मिट्टी की 5 वर्ष के लिए किए थे। इसकी मल्टीप्लाऊ से 2 बार हम जुताई कराए। इसमें 25 ट्राली जो है अपने 4 चक्के ट्राली से हमने 25 ट्राली 3 बीघे में गोबर की खाद डाला। इसमें ढैंचा बोया। इसमें 50 बोरी जिप्सम भी हमने डाला। तो 5 वर्ष के लिए हमने तैयारी चूँकि गहरी जुताई लगभग 1.5 फीट के इर्द-गिर्द हमने की थी कि 5 वर्ष तक मिट्टी उपजाऊ बनी रहे। इस लिहाज से हमने प्रैक्टिकल किया कि 5 बाई 9 लगाएँगे, तो ये 5 वर्ष तक चलेगा जी। और 5 बाई 7 लगाएँगे तो 2 से 3 वर्ष जो है चल सकता है चूँकि इसमें पौध सघन होते हैं। 5 बाई 7 क्या है? ज़रा लोगों को 5 ये भी बाई बताएँ 7 आप। न लाइन से लाइन 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट। ये गैप पौधे 35 से पौधे की दूरी 7 7 फीट। फीट, और जो सामने है फ्रंट में हाँ। आपको दिखा दूँ एक बार थोड़ा-सा प्रैक्टिकली बता देंगे, ताकि जो किसान भाई हमारा ये खेती करना चाहें उनको थोड़ी आसानी हो जाए। मान लीजिए ये पेड़ है, हाँ, हाँ। तो ये 7 फीट है। ये दूरी दिखा दें आपको। हाँ। तो एक ये पेड़ है केले का और एक ये पेड़ है केले का, जिसकी दूसरा अगर आप उसके साथ में पौधा लगाते हैं, हाँ। तो इस पौधे की और सामने वाले की, जो उसके साथ 5 फीट लेकिन इसको सीध पे नहीं लगाए हैं, इसको जिगजैग लगाए हैं इस 2 पौधे के बीच में, तो इसकी 5 से ज़्यादा गैपिंग हो गई। जी। हमें पौधे से पौधे के बीच गैप ज़्यादा मिला। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर कि लोगों को ये चीज़ समझ आना ज़रूरी है। खबरें जी, तो लोग जी, करते हैं, है जी, ना? जी, जी। तो हम भी निकल रहे थे, हमने कहा हम भी खबर करें, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो एक साथ में पेड़ लगे हैं एक लाइन में, हुँ, उनकी दूरी 7 फुट होनी चाहिए, जी, और लेकिन जो सामने है वो बिल्कुल सामने ना होकर के हाँ, जिग-जैग ट्रायंगल के टाइप हाँ, में, हाँ, हाँ। ट्रायंगल जो है वो बना हुआ है। वो इसके बीच में पड़ेगा, तो जी। गैप ज़्यादा बनेगा चूँकि इसकी पत्तियाँ फिर जो है बाहर निकल जितना पत्तियाँ फैलेंगी उतना भोजन बनाएँगी और उतना ज़्यादा वज़न हमको मिल पाएगा। ठीक है। तो तो उत्तर प्रदेश के किन-किन इलाकों में जो है, आइए, उत्तर प्रदेश के किन-किन इलाकों में हम जो है इसकी केले की खेती कर सकते हैं? और इसकी वैरायटी का नाम ज़रूर बता दीजिए आप। ये वैरायटी G9 है और केले की खेती जहाँ पानी नहीं भरता और उसरीली ज़मीन ज़्यादा नहीं है, हर जगह कर सकते हैं, हर मिट्टी में कर सकते हैं, पानी ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। और देख रहे हैं, आपने जी, एक चीज़ बताया था कि एक पौधे से जी, हम 5 फसल लेंगे, जी, जी, एक पौधे से 5 बार। जी। पहले ये जानना चाहेंगे कि एक पौधा
कितने का पड़ता है अगर किसान ये लेना लगाना चाहे तो? ये पौधा हमको जो है किसान में साढ़े 17 रुपए में जो है पड़ा था। 17.5 रुपए का एक पौधा। हाँ, एक पौधा 17.5 में जी। यहाँ हमको पड़ा था। अच्छा, मेन क्या होता है कि किसान नहीं जान पाते तो एक पौधा लाके लगा देते हैं। जी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक पौधे से हम 5 फसल लेंगे। हाँ। हालाँकि एक केले का पौधा जो होता है, एक ही बार फसल देता है। वो कैसे संभव किया आपने? वो इसमें ये साइड में सारी पूतियाँ निकलती जी, रहती हैं। जी, ये जो निकलती हैं तो इसमें से अब एक जैसे अब आ गई है सारी पूती कट के एक छोड़ देंगे। जी। तो जब ये घार कट जाएगी तो ये पेड़ तैयार होगा, अगली सीजन में इसमें घार आएगी। तो फिर इसी सीजन में इसमें पूती छोड़ देंगे और ऐसे 5 बार। हैं? ठीक है, एक बार थोड़ा बैठ के इसको जी, थोड़ा जी, बता देते हैं। जी, जी सर, ये एक पेड़ है, जी। इस एक पेड़ से एक फसल निकलती है। आप ये देख सकते हैं, आंसू एक बार दिखा दीजिए। ये एक पेड़ है, हाँ, जिसमें ये केले का फल लगा हुआ है। जी, तो इस केले के पेड़ से एक बार आप फसल लेंगे, लेकिन भाई साहब ने सिस्टम ये बना रखा है कि इसी पेड़ से जो और इसके पेड़ निकल रहे हैं, जी। उसमें आप 5 फसलें लेंगे। हाँ। तो ये 5 पेड़ इकट्ठे जमेंगे या एक-एक बारी अगली-अगली बार नहीं, तक? नहीं, एक-एक वर्ष में होंगे और सारे कट जाएँगे। जैसे इस बार जो है अब एक इसको मान लीजिए हम छोड़ दिए, इसको नहीं एकदम बीचों-बीच छोड़ेंगे इसी इसी बेड पर। जी। तो छोड़ देंगे और छोड़ेंगे जिसकी पत्ती सकरी होगी, चौड़ी पत्ती वाला नहीं छोड़ेंगे, उसमें फल नहीं आएगा। तो एक छोड़ देंगे तो अगली इसी सीज़न में उसमें फल आ जाएगा और सारा कट जाएगा। फिर अगली सीज़न में ऐसे करेंगे, ऐसे 5 बार हम अब करेंगे। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 कई सारे इसमें जी, पेड़ निकले हैं। जी, जी। तो ये सभी काट देंगे, सिर्फ एक हाँ, छोड़ेंगे? एक छोड़ेंगे और ये हर महीना एक बार कटता है चूँकि ये निकलती रहती हैं। जी, इनका कुछ उपाय है अभी हम कर नहीं पाए हैं। एक पाइप से वो बनाते हैं उसमें थोड़ा यूरिया डाल देंगे तो 3-4 महीना नहीं निकलेंगी। ठीक है जी, जी। ठीक है। एक इनके लिए हर ज़िले में जो है प्लांट लगे हुए हैं और कुछ छोटे व्यापारी भी प्लांट लगाए हैं छोटे-छोटे। जी, तो वही लोग इसको लेते हैं और ये पका के अपनी सप्लाई करते हैं और प्लांट में केला हम अब जिस प्लांट में जो हमें रेट अच्छा देगा वहाँ पे हम उसको देंगे। ठीक है। अगर हाँ। क्या क्या रेट जाता है लगभग? अच्छा, जो आपने खेती की है, हाँ। पहले इसके बारे में जान लें। कितने बीघे की खेती है आपके पास? ये 4.5 बीघे की जो है खेती, पिछली बार 3 बीघे थे, इस बार 1 एकड़ हमने बढ़ाया है। बढ़ाया मतलब प्रॉफ़िट हुआ है, जी, तो आपने बढ़ाया है। जी, जी, यही मान के चलें? जी। अच्छा, मान के चलें कि पहली बार में सीख मिली है, हाँ, तो प्रॉफ़िट भी मिला कि नहीं मिला? नहीं प्रॉफ़िट मिला है, प्रॉफ़िट जो है लमसम 1 लाख रुपए बीघा का प्रॉफ़िट इसमें हमको पिछली बार मिला है और लमसम पौने 3 लाख रुपए हमने खर्चा किया था। सबसे बड़ी चीज़, ये फसल ले ली आपने इसकी। जी, अब ये एक केला, एक पेड़ जो है, एक फसल देता है। जी। केले का आपने फल काट लिया, अब ये इस पेड़ का क्या होगा? इस पेड़ जब ये सारे बंच कट जाएँगे, तो जी। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको पत्ता जो है काट के नीचे इसी बेड पे बिछा देंगे। तो ये सड़ जाएगा, खरपतवार भी नहीं होगा और ये 5-6 महीने में इसका जो इसमें पोषक तत्व हैं, ये जो हम पौधा छोड़े रहेंगे नया, उसमें वापस आने लगेगा, ज़्यादा मत हिलो। वापस आएगा और ये फिर सड़ के जो है गिर जाएगा, वापस आओ। इसमें खाद बन जाएगा ये। कि हमने फसल ले ली, ये पेड़ है। जी, अब ये पेड़ खत्म हो गया है। जी। अब ये इसका ब्रीफ कर दीजिए, क्योंकि एक पेड़ यहाँ साथ में आ गया अब है। पेड़ अब समाप्त हो गया, अब ये सड़ के यहाँ खाद हो जाएगा, लेकिन ये सड़ेगा कैसे? इसका पत्ता हम काट काट कर देंगे ऊपर, जब बंच कटेगा, जी, कट कर देंगे तो भोजन बनना बंद हो जाएगा। जी, जब भोजन बनना तो पौधा जो है वो मरना चालू हो जाएगा, जी, क्योंकि जब बंच इसका लास्ट स्टेज है पौधे के डेवलपमेंट का, तो जब बंच निकल आया फिर बाद में कटने पत्ती काट दिए, फिर इसमें जो पोषक तत्व हैं वो जो हम छोड़े हैं, चूँकि जड़ जुड़ी हुई है तो वो वापस रिवर्स उसमें आने लगता है। तो ये हमें एक्स्ट्रा डोज़ इसको मिल जाती है जी। और ये फिर कुछ समय बाद सड़ जाता है। एक बात कि अगर वो जानना चाहें, पेड़ लगाना चाहें, जी। तो इसके क्या-क्या स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए? पेड़ कहाँ से लें? खेती कैसी हो? उसमें समय कितना दें? और इसमें कितने लोगों का काम होता है खेत में? सबसे पहले अगर हम केला लगाना चाह रहे हैं तो ये फरवरी-मार्च माह में पौधे की बुकिंग हम कर दें। जी, पौधे की बुकिंग करेंगे तो शुरुआत में 6 रुपए जो है पर पौधा हमको पैसा जमा करना रहेगा, तो जी, वो अपना तैयार करेंगे लैब में। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको मई महीने में गहरी जुताई, हो सके तो मल्टीप्लाऊ से, नहीं तो इसकी कम से कम 1 फीट गहरी जुताई मिट्टी की होना चाहिए और 15 दिन तगड़ी धूप लगनी चाहिए। उससे खरपतवार नष्ट होंगे और मिट्टी में जो और जर्म्स हैं नुकसानदायक वो नष्ट हो जाएँगे और उत्पादन जो है बढ़िया मिलेगा। अगर हम जुताई नहीं कराएँगे गर्मी में फिर चाहे जितना मेहनत करें, जी, हमारे एक प्लाट की जुताई नहीं हो पाई, बारिश हो रही थी बार-बार नहीं कर पाए,
हम बहुत कोशिश किए, उसको एक्स्ट्रा खाद भी दिए, लेकिन उस लेवल में नहीं ला पाए जो गर्मी में जुताई हुई थी। तो इसलिए गर्मी में जुताई कराएँ, उसके बाद उसमें हम क्या करें, ढैंचक बुआई करा दें। जैसे ढैंचा क्या, थोड़ा आगे आ जाइए। ढैंचा, ढैंचा वो ढैंचा एक पौधा है जी, अपने यहाँ उसको उर्वरक जो है हम खाद जो है जैविक खाद तैयार अच्छा करने के ओके, लिए जैविक खाद जी। और गोबर की खाद जो है गर्मी के महीने में मतलब जब धूप ज़्यादा हो तो खेत में न फैलाएं। गोबर की खाद जब बारिश का मौसम जैसे बादल वगैरह चालू हों तब हम उसको डाल के और मिट्टी में मिला दें। अगर धूप लगेगी तो उसके जीवाश्म खत्म हो जाएंगे, फिर डालने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ऐसे हम टाइमिंग ऐसा सेट करें कि हमारी गोबर की खाद पड़े तो हम मिट्टी में उसको मिला दें। और ख़ास करके ये काम होगा लगभग 20 जून के आसपास जी, या 10 जून के आसपास, जब थोड़ा बादल मौसम डाउन होने लगे और उसी दौरान तुरंत 1 हफ्ते के अंदर हम उसको करके जुताई करा दें। ठीक है। धूप नहीं लगना चाहिए। जी, और फिर जब तैयार हो इसके पहले हमें लेजर लेवलर लेकिन करा लेना चाहिए खेत को। जी, गोबर की खाद डालने के पहले लेजर लेवलर हमारा हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हमें ढैंचा बोना चाहिए, उसके बाद ही गोबर की खाद डालनी चाहिए। अगर ढैंचा नहीं बो रहे हैं तो पर्याप्त गोबर की खाद डाल दें। गोबर की खाद इसमें बहुत कंपल्सरी है, नहीं तो चूँकि एक वर्षीय पौधा है, इसके लिए जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। कहीं न कहीं मैं ये भी समझता हूँ कि किसान भाइयों को समझ में भी आ रहा होगा। एक चीज़ और बहुत बारीकी वाली बात, जी, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसानों के बीच में रहता हूँ। जी, एक समस्या सबसे बड़ी आती है कि अगर कोई किसी प्रकार की खेती करता है, जी, तो वो अपने दूसरे किसान भाई की मदद नहीं करता, उसको सही बात नहीं बताता। जी। ये कितना वाजिब है, और क्या अगर कोई आपसे मदद माँगना चाहता है, तो आप उसकी कैसे मदद करेंगे? अब बताना चाहिए, हम तो बहुत हेल्पफुल रहते हैं और लेकिन यही है कि हम व्यस्त भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो अगर बिल्कुल। किसी को कोई हमसे जानकारी चाहिए, तो हमसे फ़ोन करके थोड़ा टाइम ले ले कि हम किस समय खाली रहेंगे। जी, उस समय आ जाएगा तो हम उसकी पूरी हेल्प करेंगे। और जो हमें अनुभव हुआ है, पहली बार में ही हमने अच्छा उत्पादन लिया है कुछ अपने प्रयोगों से और मेहनत करके, तो हम शेयर करेंगे उससे। ज़रूर, और करना भी चाहिए। पहली बार कितना प्रॉफ़िट हुआ आपको? पहली बार मानकर चलिए हम 3 बीघा लगाए थे, तो ये पौने 6 लाख के इर्द-गिर्द हम केला बेचे थे। जी। तो जिसमें पौने 3 लाख रुपए के इर्द-गिर्द हमारा खर्च भी आया था। अच्छा, लागत भी निकाल लिया आपने, प्रॉफ़िट भी हाँ, निकाल लिया। प्रॉफ़िट हम 1 लाख बीघे के औसत से हम प्रॉफ़िट पाए थे। वेरी गुड। ऐसी बात नहीं है, शुरू में हम सोच रहे थे कि लागत बढ़ रही है, जी, लेकिन जहाँ इसमें लागत लगाने की हुआ हम पीछे नहीं हटे। ये केला बहुत खुराक लेता है। जी। ये मानकर चलिए कि 500 ग्राम पोटाश एक पौधा और 400 ग्राम जो है इसको यूरिया चाहिए और लगभग 350 ग्राम इसको फ़ॉस्फेट चाहिए। इसके अलावा इसको कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी चाहिए और ये खुराकें जो है हर महीने लगती हैं लगभग। और डीएपी तो 6 महीने तक पड़ती है, उसके बाद पोटाश और यूरिया पड़ती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिनिमम 2 महीने के अंतराल पे जो है पड़ना चाहिए। सिर्फ़ सर्दियों में इसकी उर्वरक की मात्रा नहीं देते, पौधा सर्दियों में ज़मीन से खुराक नहीं लेता है, बस जीने भर के लिए लेता है। केवल छिड़काव के माध्यम से घुलनशील जो उर्वरक हैं, उनका छिड़काव किया जाता है। पहली बार आपने 6 लाख का टोटल बेचा जी, फल अपना, जी, है ना? जी, उसमें 3 लाख का प्रॉफ़िट भी हुआ। जी, जी। इस बार 1 बीघा आपने ज़मीन और बढ़ा दी है हाँ, हाँ, फसल में। डेढ़ बीघा। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार कितना प्रॉफ़िट खींच इस लेंगे? बार प्रॉफ़िट ज़्यादा आएगा क्योंकि ये जो सेकंड राउंड हमारा केला है, इसमें लागत आधी हो गई है। जी, हम न पौध लगाए, न लेज़र लेवलर किए, न इसमें जो है पौध तैयार करने की हमें, बस जो काम हुआ इसे फरवरी से हमने किया है। नहीं तो हम जून से स्टार्ट करते, पूरी सर्दी होते हुए फरवरी पहुँचते थे। जी। फरवरी से इसमें लागत लगी है। उसके पहले बस यही पत्ता कटा था, एक बार टिलर से गुड़ाई करके और थोड़ा डीएपी, पोटाश, यूरिया डाल के इसकी मेड़ी बनवा दिए थे। पूरी सर्दी ऐसे था, सिर्फ़ 2 बार पानी लगाए इस थे। बार खर्चा इसलिए बच गया क्योंकि ये पेड़ खत्म हो गया, साथ में इसके पेड़ आ गए। हाँ, हाँ, उसकी आपको एनर्जी से इसका जो आधा है अपने आप तैयार हो गया। ठीक है। एक हाँ। चीज़ और जाएँगे, आ जाइए सामने। हमारे दर्शकों को आप अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर ज़रूर बता दें, जी, जी। ताकि उनको अगर कुछ जानना हो तो आपसे वो कॉन्टैक्ट कर सकें। जी, हमारा नाम बृजेंद्र मिश्र है, ये ग्राम भुजकुआरे, पोस्ट टीकर माफी और ज़िला अमेठी है। हमारा मोबाइल नंबर 9919 555 4 है। 9919 21 555 4।
है, तो ये हमारे साथ किसान भाई थे जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से बड़े अच्छे तरीके से किसान भाइयों को समझाने की कोशिश की है कि अगर काम करना चाहें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और मुझे ख्याल से अमेठी क्षेत्र में ये पहला जो है हमने बाग देखा केलों का जो अच्छी फसल ले रहे हैं। लाखों की कमाई है। अगर आप भी करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। सलाह लेना चाहें तो इसमें भाई साहब का फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है।